हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज का वीडियो हम लोग का दूसरे पेपर पे है। जैसे कि आज का जो सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है और ये 2024 का है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आज हम लोग इसको हल करेंगे और इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का होता है और कितने शब्दों में लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कैसे है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग आज इस पेपर के माध्यम से समझेंगे। और पेपर का पैटर्न किस हिसाब से होना चाहिए या फिर होता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो होता है 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर का आप लोग का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें मेड हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, फील्ड वर्क हो गया, सब कुछ उनमें आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल हो गया, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में आप लोग को बताया था कि 5 क्वेश्चन रहता है, 5 में से पाँचों करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया सेक्शन ए का 10 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि कार्यक्रम क्या होता है। कार्यक्रम या प्रोग्राम आप लोग को सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये क्या है जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से प्रोग्राम का क्या डिफिनेशन हो सकता है। यह क्या है, एक कार्यक्रम जो है योजनाबद्ध गतिविधि की श्रृंखला होती है। यानी कि हम लोग क्या एक प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम का संचालन करते हैं। ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है विशिष्ट लक्षणों को प्राप्त करना होता है। यानी कि हम जो उसमें 4 लोग आएंगे और 4 तरीके के अपने अपने बातों को रखेंगे। कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर हम लोग कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण के रूप में हम लोग इसका प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है श्री निकेतन प्रोजेक्ट क्या होता है। श्री निकेतन प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता क्या है और इसके डिफिनेशन क्या बात करते हैं। तो श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो होता है सन 1922 में क्या किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया गया था, श्री निकेतन जो क्या है परियोजना थी, यह अग्रणी मतलब आगे ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। मतलब एक ग्रामीण को आगे की तरफ ले जाने के लिए इसकी शुरुआत 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पूर्वावर्सित करता है। मतलब ये क्या होता है, सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे और सामाजिक दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं सब लोग मिलजुल के। इसलिए यह श्री निकेतन प्रोजेक्ट लेके आए थे 1922 में। कौन लेके आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इससे आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन श्री निकेतन प्रोजेक्ट से यह तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसमें आगे की तरफ चलते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट का नाम भी था दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन अगर हम लोग कहें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, तकनीकी के विभिन्न समुदायों को व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो अपने जीवन का कार्यों में सुधार कर सकें और उनके उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि हम लोग कहें एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने शिक्षा, अपने स्किल और अपने टेक्नोलॉजी विभिन्न तरीकों से यानी कि समुदायों में अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करके व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो जो हम लोग जिसको अपने हिसाब से गाइड करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से, तो जिसको हम लोग गाइड करते हैं उनकी जो जीवन स्तर होती है उसमें क्या हो, सुधार हो और वो अपने कार्य के प्रति सशक्त हों और अपने लक्षणों को मतलब
लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डी वाला क्वेश्चन, केवीके क्या होता है? यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र। किसी भी विज्ञान केंद्र के बारे में आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, तो हम बता देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान जिसे हम लोग केवीके के नाम से जानते हैं, यह एक विस्तार केंद्र जो किसानों, ग्रामीण और अन्य समुदायों के लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, संबंधित क्षेत्रों के शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है। और उनका उद्देश्य किसानों को नवनीत कृषि और तकनीकों के कौशल के बारे में शिक्षित करना और अपनी उत्पादकता की आय में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि केवीके का काम क्या होता है कि वहाँ केवीके अगर है तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे, नई नई तकनीक देखेंगे, नई नई व्यवस्था देखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी देखेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। उसके बारे में आप लोग कुछ जानकारी लेंगे और अपने जाके वही इस्तेमाल अपने घर पे करेंगे, ताकि आप लोग अपने फसलों को अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके और आप लोग की आर्थिक वृद्धि में भी सुधार हो सके। उसके बाद आता है शिक्षा, एडुकेशन। अब इसके बारे में तो बताना बेकार ही है, आप लोग तो एकदम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। क्या है एजुकेशन? एक प्रोसेस होता है। क्या है? कैसा प्रोसेस? व्यक्ति की ज्ञान, कौशल और उसके मूल्य को प्राप्त करने के, वो अपने तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है और अपने ही ज्ञान की मदद से अपने जीवन स्तर में बदलाव ला सकता है। व्यक्तिगत विकास भी कर सकता है, जहाँ सामाजिक विकास भी कर सकता है, आर्थिक विकास भी कर सकता है और कौशल का विकास भी कर सकता है, ज्ञान का भी विकास कर सकता है। ये अगर टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, बहुत से टाइप होते हैं। लेकिन अब उतना 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना आए उतना ही लिखिए, ज़्यादा बढ़ा के लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो आगे का क्वेश्चन है सेक्शन बी के किन शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है, इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर का होता है और इसके हिसाब से 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। कृषि प्रसार शिक्षा जो होती है, प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को, सिद्धांत को, व्याख्या मतलब ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल लिखना है। तो हम लोग आगे कुछ नहीं बात करेंगे, सीधे ऑब्जेक्टिव इसके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ज्ञान और कौशल का प्रसार कर सकते हैं, मतलब प्रसार मतलब फैलाया जा सकता है, जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है, सामुदायिक का विकास किया जाता है, आत्मनिर्भर लोगों को बनाने में मदद करता है, जो आत्मनिर्भर लोगों को बनाने में मदद करता है। वहीं अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, सामुदायिक आधारित होनी चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, संयोग और संबंध होना चाहिए, निरंतर और मूल्यांकन होना चाहिए। अगर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम लोग सबको गाइड कर रहे हैं, तो उसका एक मूल्यांकन हम लोगों को भी करना चाहिए, ताकि हम लोग उसका रिजल्ट देख सकते हैं। कृषि विज्ञान में आईसीटी की भूमिका और मूल्यांकन कीजिए। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आईसीटी जो होती है उसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। कृषि विज्ञान जो आईसीटी की भूमिका का मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे किसानों की विशेषज्ञों की आहत निराहत में लाभ होता है। जैसे कि जानकारी का उपलब्ध होता है, ठीक है, किसान के लिए समर्थन मिलता है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, निर्णय लेने में सुधार होता है, मोबाइल ऐप की मदद से ले सकते हैं, वेब पोर्टल से ले सकते हैं, सोशल मीडिया से भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन है ये सब। उसके बाद आता है फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन में ये होता है दोस्तों कि हम जैसे कि एक क्लास में बैठ के और अच्छे ढंग से क्लास प्रॉपर वे में ले रहे हैं और टीचर हमको पढ़ा रहा है और हम लोग सभी एक ही एज के लगभग हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मल कह सकते हैं। यानी कि एक क्लास में सभी लोग बैठे हुए हैं अच्छे से और एक टीचर हमारे द्वारा कुछ हम लोग को बता रहा है, तो वो फॉर्मल हो गया। नॉन फॉर्मल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक समुदाय की बात कर सकते हैं, जहाँ पे छोटे से लेके बड़े से छोटे और बड़े लोग भी हो सकते हैं, ठीक है,
छोटे और बड़े लोग भी हो सकते हैं, और वहाँ पे अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो वो समझ जाइए कि इनफॉर्मल में आता है। उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि ये क्या होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। यह एक कार्यक्रम है जिसमें कि इसका उद्देश्य होता है फसल जो होते हैं उसको विकसित किया जाए, किसानों को प्रदान किया जाए। मतलब अगर हम लोग कोई भी हाई यील्ड वैरायटी अगर उपयोग करते हैं तो वो किसानों को देने के लिए करेंगे ना, ताकि उसका मुख्य उद्देश्य होता है खाद्य की सुरक्षा बढ़ा सके और किसानों को आय में वृद्धि हो सके। अगर हम कोई भी अगर हम लोग वैरायटी का साइंटिस्टों द्वारा अगर वैरायटी अगर नई तैयार की जा रही है, हाई यील्ड वैरायटी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग को क्या लाभ होगा। इंसेक्ट पेस्ट कम लगेंगे, रेजिस्टेंस वैरायटी होगी, हाइब्रिड भी वैरायटी होगी, और उसको हम आसानी से उगा सकते हैं, और किसान जो उगाएंगे आसानी से उपज ले सकेंगे और उसको मार्केट में अच्छे प्रकार से बेच सकेंगे ताकि उनका पैसा मिल सके। ठीक है, यही होता है, और उसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, उदाहरण सहित सहित व्यक्तिगत संपर्क विधि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड विद द सुटेबल एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत जो संपर्क विधि होती है, ये व्यक्तिगत संपर्क एक विधि है जो प्राणी के तरीके हैं। क्या है, विधि सीधे दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आता है। अगर हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं, जिसे ये इस समय हम क्या है, एक किसी के थ्रू यानी कि किसी के माध्यम से हम मिल रहे हैं। हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करें, मतलब हम आपसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, और अपनी जानकारी को दे सकते हैं, जो आप लोगों को भी डाउट हो उस डाउट को हम लोग वहाँ पे बता सकते हैं, या समस्या जो होता है उसका समाधान कर सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है जब व्यक्ति विशिष्ट जानकारी का व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। आवश्यकता, जैसे कि अगर हम लोग एक माध्यम से आप भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहां से आप लोग देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से आप लोग जब देखेंगे तो इस वीडियो वीडियो में अगर आप लोगों को कोई, जैसे हम बता दिए हैं सब कुछ, लेकिन आपको कुछ डाउट रह गया, फिर आप कमेंट करेंगे, वहाँ से आप लोगों को कोई डाउट देना पड़ेगा, तो मतलब 1 से 2 दिन 3 दिन समय लग सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अगर हम आपसे फेस टू फेस मिले तो आप अपनी जो आप लोग को डाउट होती है वो हमसे डायरेक्ट कहेंगे, और हम आप लोग को डायरेक्ट वहीं पे समझा देंगे, यानी कि तुरंत हो जाएगा। यह एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न 7वां प्रसार शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन टीचिंग इन लर्निंग। एक्सटेंशन टीचिंग क्या होता है और लर्निंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, टीचिंग क्या होता है, जैसे कि कोई है जो टीच कर मतलब टीचिंग कर रहा है, मतलब आप लोग को पढ़ा रहा है, बता रहा है। ठीक है, अगर हम एक तरह से आप लोग को कहें तो क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी भी भाषा मतलब आपको हम आसान भाषा में किसी भी चीज़ को समझाते हैं। ये एक टीचिंग हो गया, टीचिंग मेथड हो गया। मतलब हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, गाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। उसी तरह आता है लर्निंग। क्या होता है लर्निंग, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने से क्या होता है, आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। टीचिंग जो पढ़ाता है, लर्निंग मतलब जो पढ़ रहा है। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, और 4 क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अटेम्प्ट 2 ही करना है। कार्यक्रम नियोजन की परिभाषित करें तथा इसके चरणों की व्याख्या करें। डिफाइन प्रोग्राम प्लानिंग एंड डिस्कस इस स्टेप। हम लोगों को क्या करना है, प्लानिंग करना है। किसका प्लानिंग करना है, प्रोग्राम का। प्रोग्राम के बारे में आप लोग को पता ही है, उसको प्लानिंग कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले एक एरिया, पहले उसका हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं किस टॉपिक पे हम लोग को करना होता है।
उसका आकलन करते हैं। ठीक है, उसको मतलब पहचानते हैं कि क्या ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर उसका एक योजना बनाते हैं, फिर उसमें संशोधन करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई उसमें डाउट है तो उसको संशोधन करते हैं। फिर कार्यक्रम हम लोग कर लेते हैं, एक कार्यक्रम करेंगे। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी कि उसमें अगर हम लोग एक कार्यक्रम किए हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग को उससे बेनिफिट क्या हुआ है। क्या हम इस वीडियो बनाए हैं तो आपको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ये वीडियो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, नहीं हो रहा है तब भी बताइएगा। तो इस हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हैं, फिर उसका एक रिजल्ट भी देखते हैं ना, कि रिजल्ट में क्या मिलता है। उसी तरह नवा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई अंडरस्टैंड बाई ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जो कृषि में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो उत्पादकता होती है, ये ऐसी तकनीक हम लोग कहे हैं जो कि हम लोगों तक पहुंचती है, और इसमें हम लोग उसका लाभ क्या ले सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि उत्पादन जो हम लोग करते हैं उसमें वृद्धि, आय में वृद्धि हो सकती है, विकास कृषि में जो विकास हो सकता है, किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है, यही सब होता है। हम लोग कितना ही बताएं, टेक्नोलॉजी से आप लोग को कितनी लाभ हो रही है, क्या क्या हो रही, तो आप लोग जानते ही हैं। 10वां क्वेश्चन आता है हम लोग का, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्शनल रिसर्च प्रोजेक्ट नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम लोगों को क्या लिखना है, इसके बारे में लोग देखते हैं क्या है। पर जो ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है वो क्या है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर हम कहें तो संसाधन के अनुसंधान करना, नवनीत प्रौद्योगिकी तकनीकी के विकास करना, और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता की आय में वृद्धि करना होता है। ये सब जो जितने होते हैं, अगर हम लोग एक आसान भाषा में कहें तो जो किसान होते हैं उनकी आय में वृद्धि करना, ग्रोथ प्रोग्राम, मतलब ग्रोथ जो होता है, फसलों का ग्रोथ अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा क्वांटिटी भी मिले, और कम से कम लागत में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसी तरह सबका अलग अलग है दोस्तों। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन क्या होता है। राष्ट्रीय प्रदर्शन का उद्देश्य जो होता है वो तकनीकी को बड़े पैमाना पर प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, और उससे हम लोग को नई नई तकनीकों के बारे में जानते हैं, और उसका देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रयोजन के उद्देश्य नवीनीकरण प्रौद्योगिकी तकनीकी के विकास और उन्हें किसानों तक पहुंचाना है। उसका मुख्य उद्देश्य कृषि के उत्पादकता में आय में वृद्धि करना है, यानी किसानों को सशक्त, मतलब अगर हम लोग कहें तो ये सब जितनी प्रोजेक्ट आई थी सब किसानों के लिए आए थे, और उसमें अच्छे से करना होता है। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, व्हाट इज द मेथड ऑफ यूज इनोवेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम जो था, ये निगरानी और मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है। अगर निगरानी हम लोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, अगर देख रहे हैं कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एक तरह से हम उसका देख रहे हैं, मतलब निगरानी कर रहे हैं। उसका मूल्यांकन फिर लास्ट में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब उसका रिजल्ट भी तो हम लोग पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से यह सब विस्तार में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसका पीडीएफ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।